स्वागत है आप सभी का सन्नाटा के एक और अध्याय में। आज आपके लिए फिर से ले आए हैं कुछ ऐसी अनकही और अनसुलझे रहस्य जिनको सुन के आप चौंक जाएंगे। तो शुरू होने जा रही है आज का पहला किस्सा, एक मुस्कुराहट से राष्ट्र की तबाही। मूंगे जैसे होंठ, मोती जैसे दांत और तराशे हरिताश्म सी उंगलियां वाले यायोसूया अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मुस्कुराई थी। उसकी इस मुस्कुराहट ने ही कई सल्तनत, कई शहंशाह और उसका खुद का भी विनाश कर दिया। ये चीनी सुंदरी, जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे एशिया महाद्वीप में सुनाए जाते थे, 300 थान कपड़े के बदले उसकी 2.5 माह से शहंशाह ने उसे खरीदा था। हालांकि वो कभी भी मुस्कुराती नहीं थी। उसकी खूबसूरती के दीवाने बने शहंशाह ने अपनी पत्नी को तलाक देकर उसे अपनी सल्तनत की महारानी बना दिया। शहंशाह ने उसके लिए संसार के सारे सुख उपलब्ध करवाए। रेशम के कपड़े को फाड़ते समय जो आवाज निकलती है वो उसे बहुत पसंद थी। महंगे रेशम के 100 कपड़े उसके लिए रोज फाड़े जाते थे। इतना कुछ करने के बाद भी उसके चेहरे की उदासी नहीं मिटती थी। दरबारी मस्खरे अपनी पूरी कोशिश के बाद भी उसे एक बार भी हंसा नहीं पाए। आखिर शहंशाह ने ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति जो महारानी के चेहरे पर केवल एक बार मुस्कान लाने में सफल होगा, उसे सल्तनत की तरफ से सोने के 1000 अशरफियां पुरस्कार में दी जाएंगी। और ये पुरस्कार मिला कुआसिफू को, जो दरबार में एक मंत्री था। उसने अफवाह फैला दी कि सरहद पर दुश्मनों ने हमला किया और सेना को उससे निपटने के लिए भेज दिया। सीमा पर कोई दुश्मन ना पाकर निराश सेना वापस लौट आई। सैनिकों के चेहरे पर असफलता का विषाद भाव देखकर पहली बार याओसूया के होठों पर एक मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई। थोड़े समय बाद मंगोल सेना ने वास्तव में चीन पर धावा बोल दिया। सेना ने इसे पहले की तरह अफवाह समझकर कोई भी कदम नहीं उठाया। मंगोल बिना लड़े ही कब्जा कर लिया गया। सल्तनत गई, शहंशाह मारे गए। निराश याओसूया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब तक आपने सुना याओसूया की कहानी। अब शुरू होने जा रही है हरे बच्चों की कहानी। सन 1887 में स्पेन के कुछ किसानों ने खेतों में फसल काटते समय पास की पहाड़ी की तलहटी में खड़े 2 बच्चों को देखा। बच्चों ने रबर जैसे पारदर्शक वस्त्र पहने हुए थे। उनके शरीर का रंग बिल्कुल हरा था। स्पेन के पंजोगस गांव के वो किसान उनकी अजीब तरह की भाषा नहीं समझ सके। गांव वालों ने स्थानीय पादरी को बुलाया, जो इन बच्चों को बार्सिलोना के करीब न्यायाधीश रिकॉर्ड ड्यू क्लानो के पास ले गए। न्यायाधीश क्लानो के बच्चों को पका हुआ मांस और डबल रोटी पेश की, लेकिन आशंकित बच्चों ने भोजन को छुआ तक नहीं। 5 दिन भूखे रहने के बाद अचानक उनकी नजर एक टोकरी पर पड़ी, जिसमें सेम के कच्चे दाने भरे हुए थे। बच्चों ने सेम के दानों को बड़े चाव से खाया। अगले 4 हफ्ते उन्होंने सिर्फ सेम और पानी पीकर ही गुजारा। दोनों बच्चों में छोटा वाला आखिर कमजोर पड़ गया और चल बसा। 8 वर्षीय बच्ची कालनों के यहाँ सेम और हरी सब्जियों पर पलने लगी। उसने थोड़ी स्पेनिश भाषा भी सीखी। उसके बाद उसने बताया कि उसकी दुनिया में सूरज जैसी कोई वस्तु नहीं है, फिर भी हर समय चांदनी छाई रहती है। जब उससे पूछा गया कि वो उस पहाड़ी की तलहटी वाली जगह पर कैसे आए, तो उसने बताया कि एक विशाल धमाके के साथ उन दोनों ने अपने आप को उस बाहरी जगत में पाया। अगले 5 वर्षों में उस बच्ची की त्वचा और बालों का रंग फीका पड़ने लगा था। उसके शरीर का विकास भी रुक गया था। कालनों ने बच्ची को बाहर के लोगों से हमेशा सुरक्षित रखा। एक डॉक्टर और पादरी की विशेष व्यवस्था कर दी गई थी।
वो कौन थे, कहाँ से आए थे, आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। स्पेन के बॉन्जोस कस्बे में आज भी उन छोटे हरे बच्चों की पास पास बनी कब्रें देखी जा सकती हैं। अब तक आप लोगों ने सुना हरे बच्चों का रहस्य, अब आप सुनेंगे अंधों का नगर। मेक्सिको में एक ऐसा जगह है जहां स्त्री पुरुष पशु पक्षी सभी अंधे हैं। यहाँ के पक्षी उड़ नहीं पाते, पेड़ों से टकरा कर गिर जाते हैं, जानवर अपना शिकार नहीं ढूंढ पाते। इस जगह का नाम टिल्टेपेक है। यहाँ जोपोटेक जाति के लगभग 300 रेड इंडियन निवास करते हैं। जन्म के समय इनके बच्चे ठीक होते हैं, किंतु थोड़े ही दिन में ये अंधे हो जाते हैं। ये लोग पत्थरों पर सोते हैं, सेम, मक्का और मिर्च खाते हैं। आज भी इनके औजार लकड़ी के हैं। अपनी इस अवस्था में भी ये खुश हैं। टिल्टेपेक में सिर्फ एक सड़क है। इसके किनारे करीब 60-70 झोपड़ियां हैं जिनमें खिड़की नहीं होती। क्योंकि ये अंधे हैं इसलिए इन्हें रोशनी की भी जरूरत नहीं पड़ती। मर्द सवेरे पशुओं की आवाज पर जाग जाते हैं और खेतों में काम करने चले जाते हैं। औरतें यहाँ पर करघा चलाती हैं और घर के दूसरे कामकाज करती हैं। शाम को सब सम्मिलित रूप से भोजन करते हैं, शराब पीते हैं और नाचते गाते हैं। कभी कभी ये घूंसेबाजी का खेल भी खेलते हैं। जोपोटेक जाति के लोगों का कहना है कि यहाँ एक पेड़ है जिसका नाम लारजुएजा है। इसी को देखकर वो अंधे हो जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ अक्सर यात्रियों के दल आते रहते हैं। पर्यटक उस पेड़ को देखकर अंधे नहीं होते। टिल्टेपेक प्रदेश बहुत उपजाऊ है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अनुपम है, लेकिन अंधे होने के कारण यहाँ के निवासी उसका लाभ नहीं उठा पाते। विश्व के अनेक विज्ञानियों ने इन लोगों की अंधता का कारण जानना चाहा, लेकिन असफल रहे। हाँ, अभी कुछ समय पूर्व कुछ वैज्ञानिकों ने इसका कारण ढूंढ निकाला है। उनका कहना है कि यहाँ एक कीटाणु होता है, उसे अंक्सियासिस कहते हैं। एक विशेष प्रकार की काली मक्खी जो 1 इंच के 5वें भाग के बराबर होती है, अंक्सियासिस को मलेरिया की कीटाणु की तरह फैला देती है। जब ये मक्खियाँ किसी को काटती हैं तो ये कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ दिनों में काटने वाले के शरीर में सूजन आ जाती है। धीरे धीरे ये कीटाणु आँख की नसों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। शीघ्र ही वो व्यक्ति या जीव अंधा हो जाता है।